प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका डेली फेथफुल प्रेयर चैनल पर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर नया सप्ताह हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। नए अवसर, नई चुनौतियां और नए अनुभव। परंतु अगर हम सप्ताह की शुरुआत प्रभु के वचन और आशीष के साथ करें तो पूरा सप्ताह शांति, आशीर्वाद और विजय से भर जाता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 121 के 2 में, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हाँ, प्रभु हमारा सहायक है। वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं झपकता। वो दिन और रात हमारी रक्षा करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है जो हमें भूल जाए, बल्कि वो एक जीवित और जागृत प्रभु है जो हर पल हमारे जीवन पर नजर रखता है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब लोग हमें भूल जाते हैं, जब अंधकार हमारे चारों ओर छा जाता है, तब भी हमारा प्रभु जागता रहता है। वो हमारे लिए पहरेदार के समान खड़ा रहता है। बाइबल में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने हाथ पर तेरी छाया है। इसका अर्थ है कि प्रभु हमारे बिल्कुल निकट है, हमारी सांसों जितना करीब। जब तू थक जाता है तब वो तुझे अपनी बाहों में उठा लेता है। जब तू डरता है वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोता है वो तेरे आंसू पोंछता है और तुझे नई आशा देता है। हाँ, प्रभु न कभी सोता है और न ही झपकता है। वो हमेशा जागरूक रहता है ताकि तू सुरक्षित रह सके। उसका प्रेम कभी थकता नहीं, उसकी निगाह कभी चूकती नहीं। चाहे तुम कहीं भी हो, अंधेरे में, संघर्ष में या आंसुओं के बीच, उसका हाथ तुझ पर है। इसलिए डर मत। अपने दिल में ये विश्वास रख कि प्रभु तेरे साथ है। वो तेरे आने जाने में, तेरे उठने बैठने में, तेरे हर निर्णय में तेरे संग है। तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरा सहायक यहोवा है, वही जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। इसलिए आइए आज इस नए सप्ताह की शुरुआत हम प्रभु के चरणों में करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आज इस नए सप्ताह की शुरुआत तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें जीवन का एक और नया अवसर दिया है। तेरे अनुग्रह से हम इस नए दिन की सुबह देख पा रहे हैं। तेरी कृपा से हम सांस ले पा रहे हैं और तेरी दया से हमें इस नए सप्ताह में प्रवेश करने का अवसर मिला है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हर नया दिन और हर नया सप्ताह तेरे हाथों से मिला हुआ वरदान है। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तू ही हमारी शक्ति, हमारा मार्गदर्शक और हमारा उद्धार करता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी सांसें, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा भोजन और वो हर सुरक्षा जो तू हमें हर दिन प्रदान करता है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब तेरे अनुग्रह का परिणाम है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हे प्रभु, इस नए सप्ताह की शुरुआत में हम तुझे अपने जीवन के केंद्र में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हम करें वो तेरी इच्छा के अनुसार हो। हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारी बातें सब तेरी महिमा को दर्शाएं। प्रभु, इस सप्ताह के हर कदम में तू हमारे साथ चल। जब हम किसी नई चुनौती का सामना करें तब तू हमें सामर्थ्य दे। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हों तब तू हमें शांति दे। जब हमारे सामने कोई निर्णय का क्षण आए तब तू हमारे हृदय में बुद्धि और विवेक भर दे। हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अपनी समझ पर भरोसा करते हैं और तेरे मार्गदर्शन को भूल जाते हैं, पर आज हम तेरे सामने नम्र होकर कहते हैं, प्रभु, अब हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तू हमारी दिशा बन, तू हमारा प्रकाश बन। जहाँ कहीं भी अंधकार है वहाँ तू अपना दिव्य प्रकाश फैला दे। जहाँ लोग भ्रम में हैं वहाँ उन्हें तेरे वचन की सच्चाई दिखा। जहाँ निराशा है वहाँ तेरी आत्मा की आशा पहुँचा। जहाँ भय है वहाँ विश्वास दे। जहाँ मन टूटे हैं वहाँ मेल मिलाप और प्रेम की डोर बांध दे। जहाँ अभाव है वहाँ तू अपने भरपूरी से आशीष दे। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो तुझ पर भरोसा करता है वो लज्जित नहीं होगा। इसलिए आज हम इस पूरे सप्ताह तुझ पर पूर्ण विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे लिए दरवाजे खोलेगा जहां अब तक सब रास्ते बंद थे। तू हमारे जीवन में नए अवसर लाएगा, नए लोगों से मुलाकात कराएगा और हमारे जीवन को अपनी योजना के अनुसार दिशा देगा। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
उन घरों के लिए जहां कलह और मतभेद है, तू अपनी शांति भेज। जहां पति पत्नी के बीच दूरी आ गई है, वहां प्रेम की आग फिर से जला दे। जहां बच्चों के जीवन में दिशा की कमी है, वहां उन्हें बुद्धि और समझ दे। हर परिवार में तेरा सामंजस्य और प्रेम बना रहे। प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो अपने जीवन में संघर्ष, दर्द, बीमारी या निराशा से गुजर रहे हैं, उन सबको तू छू ले अपने सामर्थी हाथ से। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में नई शुरुआत है। जो बीमार है, तू उनके शरीर को ठीक कर। जो आर्थिक तंगी में है, तू उनके भंडार खोल दे। जो नौकरी या काम की तलाश में है, तू उनके लिए उचित अवसर तैयार कर। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें यह भरोसा दे कि तू उनके कल का प्रभु है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें मार्ग पर चलना सिखा। हमें तेरे सत्य में स्थिर कर। हमारा जीवन तेरे प्रेम से भरा रहे, ताकि लोग हमें देखकर तेरी महिमा करें। प्रभु, इस सप्ताह के हर दिन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सोमवार से रविवार तक हर सुबह और हर रात तू हमारे साथ बना रहे। जब हम बाहर जाएं तो तू हमारी रक्षा कर। जब हम घर लौटें तो तू हमें शांति दे। जब हम थक जाएं तो तू हमें अपनी शक्ति दे। जब हम गिरने लगे तो तू हमें उठाए, और जब हम भ्रमित हो तो तू हमारा मार्ग बने। प्रभु, तू हमारे जीवन का स्रोत है। तेरे बिना हम कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सप्ताह केवल सफलता से नहीं, बल्कि आत्मिक वृद्धि से भी भरा हो। हम तेरे वचन को सुने, उसे समझें और अपने जीवन में लागू करें। हमारा हर दिन तेरी स्तुति और धन्यवाद में बीते। प्रभु, अगर इस सप्ताह कोई परीक्षा या परेशानी आती है, तो हमें धैर्य दे। हमें यह याद रहे कि हर कठिनाई में भी तू हमारे साथ है। तू हमारी रक्षा कर रहा है, भले ही हम उसे देख न पाएं। हमें कभी अपने भय से हारने न देना। हमें सिखा कि जब तू हमारे साथ है, तो कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो तू पहले ही हमारे लिए कर चुका है। उन प्रार्थनाओं के लिए जो तूने पहले ही सुन ली, उन आशीषों के लिए जो आने वाली है, और उस प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, जब हम इस सप्ताह की राह पर चलें, तो हमारे शब्दों में तेरी दया हो, हमारे कर्मों में तेरी भलाई हो, हमारे चेहरों पर तेरी शांति झलके, और हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हर नए दिन में हमें यह याद दिला कि हम तेरे हैं। हमारी पहचान इस संसार की चीजों से नहीं, बल्कि तुझसे है। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, चाहे सफलता हो या असफलता, क्योंकि तू हर परिस्थिति में भला ही कर रहा है। हम तेरी योजना को समझने की कोशिश नहीं करते, बस तुझ पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी योजनाएं हमारे भले के लिए हैं। प्रभु, जो लोग आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। जो टूटे हुए हैं, उन्हें अपनी गोद में सांत्वना दे। जो अपने भीतर शांति खोज रहे हैं, उन्हें तेरे आत्मा की शांति दे। जो अपने जीवन में दिशा खो चुके हैं, उन्हें मार्ग दिखा। तेरी आत्मा जो सहायक कहलाती है, वह हमारे हर निर्णय में मार्गदर्शन करे। जब हम कुछ बोलें तो हमारे शब्दों में तेरी दया झलके। जब हम किसी की मदद करें तो उसमें तेरे प्रेम की झलक हो। हमारा जीवन तेरी भलाई का उदाहरण बने। प्रभु, इस सप्ताह हम चाहते हैं कि हमारे भीतर एक नई आत्मिक आग जले, तेरे प्रति प्रेम बढ़े, प्रार्थना का समय बढ़े और विश्वास की जड़ें और गहरी हों। हमें आलस्य से मुक्त कर और तेरे वचन पर मनन करने की आदत दे। तेरी उपस्थिति का अनुभव हर क्षण हो, जब हम काम करें, जब हम आराम करें, जब हम परिवार के साथ हों। प्रभु, जब हम इस सप्ताह दूसरों से मिलें, तो हमें सिखा कि हम उनके लिए आशीष बने। हमारे शब्द किसी को हिम्मत दें, हमारा व्यवहार किसी के दिल में शांति लाए, हमारी उपस्थिति में लोग तेरे प्रेम को महसूस करें। हे पिता, हम अपने सभी डर, चिंता और बोझ तेरे चरणों में रखते हैं। हम जानते हैं कि जब हम अपनी चिंताएं तुझ पर डाल देते हैं, तो तू हमें हल्का कर देता है। हमें कभी अपने मन के डर पर नहीं, बल्कि तेरे सामर्थी वचन पर भरोसा रखना सिखा। प्रभु, यह सप्ताह हमारे जीवन में तेरे सामर्थ्य का गवाह बने। हमें ऐसे चमत्कार दिखा जो केवल तू ही कर सकता है। हमें ऐसी शांति दे जो इस संसार की नहीं। हमारे हृदय में आनंद बना रहे, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हों। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुन चुका है। तेरे समय पर सब कुछ सुंदर होगा और तेरी योजना हमारी सोच से कहीं बढ़कर है।
हे प्रभु यीशु, तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहे, हमारे घरों में शांति, हमारे परिवारों में एकता, हमारे कार्यों में सफलता और हमारे दिलों में विश्वास बना रहे। हर दिन तेरी दया नई बनी रहे। हम ये सब तुझसे मांगते हैं तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।